पहला पॉइंट है, आप ईमानदार हैं। यहाँ ईमानदारी का अर्थ क्या है? यहाँ पैसे का लेन देन नहीं है। ईमानदारी का अर्थ है कि आपकी जितनी उम्र हो रही है, आप उस उम्र के अनुसार क्या आप अपने डिसीजन ले रहे हैं? क्या आपके कर्म वही हैं जो उम्र कहता है? समझ में आ रही है? कितनी उम्र, टाइम लगा दिए, कितनी उम्र हो गई आपकी? 44। ठीक है। इस उम्र के आदमी को अगर ईमानदारी से कहा जाए तो पढ़ने की उम्र है? नहीं सर, पढ़ाने की उम्र है। किसको पढ़ाना है? बच्चे को। अपने से जो भी छोटे हैं, तो आप तब सक्षम होंगे। अब आप तय करें कि आप पढ़ा पाएंगे? जी सर। गुड। आप किस जिला के रहने वाले हैं? यही मेरा जन्म स्थल है, पटना। चलिए, हम पटना पे 5 मिनट इनको समय देते हैं। आप पटना के बारे में 5 लाइन बोलिए, आवाज बुलंद होनी चाहिए। पटना राजधानी है बिहार का। हम सुन रहे हैं, बीच में नहीं बोलेंगे, आप बोलिए 5 लाइन। पटना राजधानी है बिहार का। ये यहाँ जितना भी राजनीतिक क्रियाकलाप होता है पटना ही से होता है। जितना भी गांव शहर सब का प्लानिंग पटना ही से, सारे पॉलिटिशियन पटना ही में रहते हैं। बगल में गंगा नदी में है। मैं आपकी तरफ से सबको सुना रहा हूँ। मेरी ही मुट्ठी में है मेरा जीवन सारा, मेरी ही मुट्ठी में है मेरा जीवन सारा। जब भी मेहनत करूंगा, ध्यान से देखिए विशाल जी को, जब भी मेहनत करूंगा चमकेगा सितारा। मेरी ही मुट्ठी में है मेरा जीवन सारा। जब भी मेहनत करूंगा, आप इनके बॉडी को देखिए, जब भी मेहनत करूंगा चमकेगा सितारा। अभी नहीं ढली, जब मैं लिख रहा था ना तो इन्हीं का चेहरा झलक रहा था। अभी नहीं ढली है, बची है उम्र सारा। बदल के रख दूंगा अपनी किस्मत का सितारा। बदल के रख दूंगा अपनी किस्मत का सितारा। मेरी मुट्ठी में है मेरा जीवन सारा। हाथों की मेरी लकीरें खुद ही बनानी है। हाथों की मेरी लकीरें खुद ही बनानी है। किसने बनाई पहले, ध्यान से सुनिए, किसने बनाई पहले तदबीर से मिटानी। मुकद्दर को, मेरे मुकद्दर को कोई दूजा बदलने नहीं आएगा। मेरे मुकद्दर को कोई दूजा बदलने नहीं आएगा। हिम्मत मेरी इतनी आसमां भी बदल जाएगा। हिम्मत मेरी इतनी आसमां भी बदल जाएगा। मेरी मुट्ठी में है मेरा जीवन सारा। एक अकेला चल पड़ा हूँ, ना किसी का इंतजार है।
आप अकेले ही आते हैं यहाँ। एक अकेला चल पड़ा हूँ, ना किसी का इंतजार है। राह में कांटे हैं कितने, मुझे एक रास्ता बनाना है। राह में कांटे हैं कितने, मुझे एक रास्ता बनाना है। जो साथ पानी पी लेता हूँ, आवाज पसंद लगता है। गायक को कैसे गा लेता होगा। बंद कीजिए, थैंक यू। छोड़ू। एक अकेला चल पड़ा हूँ, ना किसी का इंतजार है। राह में कांटे जो साथ आएंगे, अपना हाथ बढ़ाएंगे। मेरे कदमों से अपना कदम मिलाएंगे। मैं उनका एक सहारा बनूंगा। मैं उनका एक सहारा बनूंगा। अपने आसमां पे, कहा जाता है कि सबका अपना आसमान होता है। अपने आसमां पे अपना नाम लिखूंगा। अपना नाम लिखूंगा। मेरी ही मुट्ठी में है मेरा जीवन सारा। जब भी मेहनत करूंगा, चमकेगा सितारा। चलिए लास्ट लाइन। जो खोया है अब तक सब लाऊंगा। जो खोया है अब तक सब लाऊंगा। अपने माता पिता की खुशियां फिर सजाऊंगा। अपने माता पिता की खुशियां फिर सजाऊंगा। लुटा दूंगा जीवन सारा, लुटा दूंगा अपना सारा जीवन। लुटा दूंगा अपना सारा जीवन। अपनों को फिर से, सबसे अपने ही गुस्से में होते हैं जब आप नशा करते हैं। अपनों को फिर से गले लगाऊंगा। मेरी ही मुट्ठी में है मेरा जीवन सारा। जब भी मेहनत करूंगा, चमकेगा सितारा। चमकेगा सितारा। पहला पॉइंट है, आप ईमानदार हैं। यहाँ ईमानदारी का अर्थ क्या है? यहाँ पैसे का लेन देन नहीं है। ईमानदारी का अर्थ है कि आपकी जितनी उम्र हो रही है, आप उस उम्र के अनुसार क्या आप अपने डिसीजन ले रहे हैं? क्या आपके कर्म वही हैं जो उम्र कहता है? समझ में आ रही है? कितनी उम्र, टाइगर बैठिए, कितनी उम्र हो गई आपकी? 44। इस उम्र के आदमी को अगर ईमानदारी से कहा जाए तो पढ़ने की उम्र है? नहीं सर। पढ़ाने की उम्र है। किसको पढ़ाना है? बच्चे को। अपने से जो भी छोटे हैं। तो आप तब सक्षम होंगे, अब आप तय करें कि आप पढ़ा पाएंगे। जी सर। गुड। आप किस जिला के रहने वाले हैं?
यही मेरा जन्म स्थल है, पटना। चलिए हम पटना पे 5 मिनट इनको समय देते हैं। आप पटना के बारे में 5 लाइन बोलिए, आवाज बुलंद होनी चाहिए। पटना राजधानी है बिहार का। हम सुन रहे हैं, बीच में नहीं बोलेंगे, आप बोलिए 5 लाइन। पटना राजधानी है बिहार का। ये यहाँ जितना भी राजनीतिक क्रियाकलाप होता है पटना ही से होता है। जितना भी गांव शहर सब का प्लानिंग पटना ही से, सारे पॉलिटिशियन पटना ही में रहते हैं। बगल में गंगा नहर है, पुराना पटना कॉलेज है, जो कि अंग्रेज लोगों का है, जो कि स्वतंत्रता सेनानी जब लड़ाई झगड़ा किए थे तो यहीं पे अंग्रेज लोग 1921 का बना हुआ मकान है, जो आज भी जस का तस है। पटना कॉलेज जाइएगा तो मतलब कि बहुत तरोताजगी और अलग तरह का माहौल मिलेगा। जैसे राजा रजवाड़ा का रहता है ना, वैसा मकान बना हुआ है। इधर है आपका गोलघर है, जहाँ पे अकाल हुआ था तो गेहूं चावल रखाया था। तो वहाँ भी आप मानसिक तरोताजा करने के लिए ऊपर चढ़ सकते हैं, अगर देह में एनर्जी है तो, ताकत है तो। 300 शायद 395 शायद सीढ़ी है, छोटा सीढ़ी है। नीचे आइएगा, ऊपर से घूम के तो चाट फुचका मिलते रहता है, खाइए अपना घर में जाइए। और इधर बाकागंज है पटना में, जो घर का जितना भी किराना सामान है, आप अगर शुद्धता लेना मतलब शुद्धता का खाना खाना चाहते हैं तो आपको इधर उधर नहीं, वहाँ पे जाइएगा तो अच्छा क्वालिटी का सब सस्ता में होलसेलर मार्केट है 2-3 किलोमीटर में, जहाँ पे आपको हल्दी मिर्चा बुकनी सारा चीज़ मिल जाएगा। और जितना भी राजनीतिक और आपको कहीं से फंक्शन होते रहता है, जैसा कि रहता है, बाहर निकलिएगा तो कुछ खाने का भी मिलते रहता है, अंदर भी मिलते रहता है, जैसे कि बादाम अपना खाइए। तो इस तरह का है हमारा पटना, जिसमें कि आप अच्छे से घूमते हैं, खाते पीते हैं, कमाते हैं, तो बहुत अच्छी ज़िंदगी है। यहाँ बहुत ज़मीन भी बहुत महंगा है, यहाँ पे जल्दी किसी को नहीं मिलता है, एक कोना बिका हुआ है। जो बाहर के लोग आते हैं वो उनका मन ललचता है कि शायद मेरा भी 1-8 कट्ठा जमीन रहता है, लेकिन नहीं, उनको जाना पड़ता है बाईपास से 20 रुपया लगा के आते हैं, तब जाके पटना का राजधानी का ये करते हैं। लेकिन हम लोग तो पटना बस कहाँ पे है, राजेंद्र नगर पुल के पास है, जंक्शन के पास मेरा घर है। तो बचपन से हम यहीं पर रहे हैं, कहाँ पर क्या है हमको नॉलेज है। जोरदार कितनी सुंदर ढंग से पटना का प्रस्तुति इन्होंने किया। जी सर। आप कह सकते हैं कि इनका दिमाग काम नहीं करता है? बहुत तेज है सर। जो लोग भी इनकी आवाज से या इन्होंने जो बात रखा उससे संतुष्ट हैं तो अपना एक हाथ उठाएं। जी सर। क्या बात है, सभी ने घर चल जाएंगे। चलिए बहुत शाबाश। अब 4 पॉइंट रह गया है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है मेहनती। उम्र कुछ भी हो, मैंने जब कविता सुनाई, उम्र कुछ भी हो, बीत गई तो बात गई, जो बचा है वही आपकी ताकत है, जो आपकी मुट्ठी में है उसी पे आपको घमंड होना चाहिए। कौन इतना बुदबुदा रहा है? मैं नहीं आ रहा तो मारने लगूंगा तो गार्जियन के सामने बैठा के मारता हूं मैं। तो ये जो पॉइंट है मेहनती, आपकी उम्र कुछ भी हो, जो बीत गई सो बात गई,
44 इन्होंने बताया, तो वो 43 साल की 44 साल का हम क्या चर्चा करें? आगे की पूरी जिंदगी अभी पड़ी है, 40 साल तो अभी और दौड़ेंगे। कैसी होनी चाहिए? तो मेहनती होनी चाहिए। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे आपकी जिंदगी अच्छी नहीं होगी। अब इनसे ही पूछते हैं हम लोग कि अगर आप घर गए, आप अपने घर को अच्छा से समझ रहे हैं, अपना बैकग्राउंड भी समझ रहे हैं कि कितने वजनदार हैं, कितना सपोर्टिव है फैमिली, कौन सा ऐसा काम आप करेंगे? मेहनत का मतलब घर में दिया जलना चाहिए। पूरा दिन भर मेहनत कीजिए, घर में चूल्हा उपास पड़ जाए, वो मेहनत किसी काम का नहीं है। मेहनत का मतलब धन अर्जन, धन की प्राप्ति, कि आपसे जुड़े हुए लोग और खुद आप भरपेट भोजन करें, अपने जीवन अच्छे से चलाएं। कौन सा काम आप करेंगे? 5 मिनट उस पर समझाइए। टाइट होकर बैठिए। हाँ, ऐसे तो मैदान में हम 4 व्हीलर चला लेते हैं। बोलते हैं हम लोग बीच में नहीं बोले, बोलिए। 4 व्हीलर जो है ना सर, मैदान में हम चला लेते हैं, लेकिन रोड पे नहीं चला पा रहे। तो 15-20 दिन का ट्रेनिंग ले लेंगे, पैसा देकर 2-2 हज़ार मिलेगा। तो ट्रेनिंग ले लेंगे तो हमको लाइसेंस खासिर बनाना पड़ेगा। मेरा एक फ्रेंड है जिसको कि अथवा मार्केट में मोटा भाई जो बन जाएगा, 15,000 रुपये देगा। 15-20 जोर से बोलिए, ऑन द रिकॉर्ड, आवाज टन बोलिए। 15-20 हज़ार रुपये देगा। तो हम बोलेंगे कि 15,000 दीजिए। 15,000 से तो मेरा प्रॉफिट पूरा गर्म हो जाएगा। और फिर अपना उसी का ड्राइवर उसे खाना पहुंचाएंगे, अभी पहुंचाएंगे पटना तो सब रोड मेरा देखा हुआ है। और रोड पर भी खाएंगे। साइकिल चलाएं नहीं कभी? साइकिल चलाया, स्कूटर चलाया और स्प्लेंडर चलाया। क्या कहते हैं आप लोग? शुरुआत अच्छी है कि नहीं है? जिस दिन आप 500 रुपया कमाना शुरू करेंगे, एक दिन ऐसा है कि घंटे का 500 रुपया गारंटी आप दे देते हैं। जी सर। 8 घंटे में 500। अगर आपने काम शुरू कर दिया श्री गणेश, एक दिन ऐसा आएगा कि घंटे में 500 कमाना शुरू कर दीजिएगा। बुद्धि बढ़ जाता है, संकल्प ज्ञान हो जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो कितने वोट देंगे आप लोग? इनको जरा हाथ उठाइए। पास कर दिए। चलिए, तीसरा पॉइंट, लेकिन दोस्त हैं इसलिए सपोर्ट नहीं करना है, बात से प्रभावित होकर। चलिए, अगर आज आपकी वोटिंग अच्छी हुई तो मैं कई लोगों का वोटिंग करवाऊंगा आपसे, क्योंकि इस गारंटी है कि आप समझ रहे हैं, उनको साथ में रह रहे हैं। 24 आपका डिसीजन जो होगा ना वो एकदम प्योर होगा, है ना? जी सर। कोई भी डिसीजन दीजिएगा वोटिंग, उस इंसान की कमी और या उसका जो बात रख रहा है उसको समझ करना। चलिए, तीसरा पॉइंट है उदार। उदार क्या होता है? उदार फिर बुदबुदाना शुरू कर दिया। उम्र हो रही है 44। हमें पसंद हो या ना हो करना पड़ता है। मैं थोड़ा सा इसको समझाता हूं। जाड़े का मौसम है, सुबह आपको उठाया जाता है। डर से उठना एक अलग बात है, लेकिन अगर ये डर हटा दिया जाए, आप नहीं उठेंगे टाइम से। जाड़े में सुबह में सोना पसंद होता है ना? बात समझ गए? पूरी सृष्टि में आपने रियल की बात नहीं कर रहे, सभी लोगों को पसंद होता है सुबह में 1-2 घंटा लेट से उठना, जाड़े में रजाई से निकलने में। लेकिन उसी जगह पे आपके घर में कई लोग ऐसे हैं, आपके समाज में कई लोग ऐसे हैं जिनको अपना काम करना है, चाहे उनको पसंद हो या ना हो। एक छोटा सा उदाहरण से, हम जो अखबार पढ़ते हैं, रात के 3 बजे पटना स्टेशन पर आप जाके देखिए, हर उम्र के लोग, सिर्फ जवान नहीं, जिसको पैसे की जरूरत है, वो कोई भी उम्र हो, बंडल का बंडल पेपर लेके जाते हैं, जिनका रोज का काम है। और जब आप
करवट बदलते हैं बिछावन में तो उनका पेपर आपके दरवाजे पे पड़ा होता है। मतलब उनको भी तो नींद आती होगी, उनको भी तो आलस आता होगा, वो भी तो इंसान है, वही हमारे भाई बंधु हैं। मैं संसार की बात कर रहा हूं। उसी तरह से कई लोग हैं जिनको आप देखेंगे कि उनको पसंद है खूब सोना। मैं अपने घर में करता हूं कि संडे जो है, मुझे संडे का इंतजार रहता है। सब लोग सोते हैं, मैं भरपेट सोता हूं। समझ में आएगा? भरपेट, जब तक दिल कह न दे कि बाबा अब उठ जाइए, तब तक सोना। क्योंकि आप घर के हैं, आपसे घर है, आपकी नहीं चलेगी, घर की चलेगी। कि घर के प्रति आप कितने उदार हैं, समझ में आ रही है? आप जिस परिवार के साथ रह रहे हैं उसको आप कितना समझ रहे हैं। आपके माता पिता की इच्छा क्या है? बेटा 44 साल का हो गया, इन्होंने कहा है खुल्लम खुल्ला, दादा दादी आप लोग को नहीं बनाऊंगा। गुस्सा में कहे वो कभी? कमर टाइट कीजिए, सबके सामने बोलिए, माँ बाप को दादा दादी बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? वंश कैसे चलेगा? क्या बात पॉजिटिव है? क्या यही हम सुनना चाहते हैं। मतलब आपकी भी इच्छा है। देखिए गुस्सा में हम बहुत कुछ कह देते हैं, मन में मैल नहीं है ना? तो इच्छा है ना, कहा ना कि वंश कैसे चलेगा। ये होता है उदार होना। आपको अपने घर की समझ होनी चाहिए। कल मैं एक ऑफिस की घटना सुनाता हूं। एक भाई बैठा हुआ था, उसके घर में कोई फंक्शन होने वाला है, उसके अंदर में 50 को अपने नाराजगी है, वो अपनी जगह पे है, होनी भी चाहिए। मानो भुगता वो है, झेला वो है, या कोई दुख है तो वही ना कहेगा। लेकिन ये जो उदार होना हुआ, मतलब घर में जो फंक्शन हो रहा है, अगर उसमें उसका सहयोग परिवार मांग रहा है तो पहले सहयोग दो, बाद में शिकायत जिंदगी भर करते रहना। ये होना होता है उदार। आप अपने घर को कितना समझ रहे हैं। इन्होंने अपने माँ बाप को समझा ना आपके सामने कि वंश कैसे चलेगा। ये होता है उदार होना। तो आप इसमें इनको कितना वोट देने वाले हैं? पूरा। हाथ उठाइए ठीक से। क्या बात है, पूरा जिम्मेवार। आपकी उम्र हो गई 44 साल, तो आपके माता पिता बूढ़े हो गए, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? आप लेंगे। उनकी हड्डियां कमजोर हो गई, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? आप लेंगे। जैसे आप बच्चे थे, आपकी हड्डियां कमजोर थी, शरीर नरम था, उन्होंने जिम्मेवारी ली ना, आपको गोदी में उठाया, आपको कंधे पे बैठाया, आपको अपने हाथ से खाना खिलाया। अब चक्र घूम गया। आप की 44 उम्र है तो जवान है जी। आप लोग कहते हैं 60 तब पाठा, मतलब 60 होने के बाद ही आदमी की जवानी खिलती है। यहां तो अभी 15 साल बाकी है। तो आपकी जिम्मेवारी क्या है कि मैं अपने माँ बाप के साथ हमेशा खड़ा रहूं। देखिए सही बात है, बात समझ में आ रही है? जी सर। ये होती है जिम्मेवारी। उनको दवा देना है, उनको चाय देनी है, उनको खाना देना है, उनको कपड़े पहनाना है, उनसे बात करना है, उनके मन का कुछ काम होना चाहिए, मन का खाना बनना चाहिए। पापा के पैसे से घर चलता है कि आपके पैसे से, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप जब कह रहे हैं कि मैं काम करूंगा, तो मेहनत से तो आप नहीं पीछे हट रहे हैं। अपने प्रोमिस क्या क्या निकल रहे हैं, मैं मेहनत करूंगा। जिम्मेवारी क्या है? क्या आप एक अच्छे, जो भी रिश्ता बन रहा है, बेटे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात? क्या आप अपने पिता के साथ बैठ के खाना खाते हैं? क्या माँ बाप के साथ बैठ के बात करते हैं? मन की बात उनका सुनते हैं, उनको दवा देते हैं? तुम बात कर रहा है, आवाज कैसी आ रही है? चलो चलिए आगे बात करते हैं। समझ में आ गई जिम्मेवारी? आप अपनों के प्रति कितने जिम्मेवार है। छोटा बच्चा, किसी का भी बच्चा हो, और सामने से ट्रक आ रहा, आप देखने जाएंगे कि वो काला है कि गोरा है कि डोमे की चमार है?
बच्चा किसी का भी अब दौड़ जाएंगे अपनी जान की परवाह किए हुए, चाहे वो लेडीज हो जेंट्स, कोई भी आप एज के हो, दौड़ जाएंगे ना, बचा लेंगे। बाद में चिल्लाएंगे कहाँ इसको छोड़ दिया जी, कहाँ है इसके माँ बाप। ये होती है जिम्मेवारी घर से बाहर तक। समझ में आ गई बात? आप अपने घर में इस पे आप 5 लाइन बोलेंगे, आप अपनी जिम्मेवारी कैसे निभाते हैं। शांत रहिए, पहले टॉपिक कंप्लीट, आपकी बात सुनिए, बोलिए, शांत रहिए, बोलिए 5 मिनट। टाइप कमा टाइप कीजिए। जिम्मेवारी शारीरिक रूप से और पैसे से दोनों से देना पड़ता है। एक घर को जोर से बोलिए, आवाज रिकॉर्ड होगा। एक घर को खुशहाल घर को दो चीज से हेल्प देना रहता है। एक शारीरिक रूप से और दूसरा है कि पैसे से। दोनों अगर आप कर्म कर रहे हैं तो आप एक कंप्लीट मैन है। नहीं तो आपके जीवन में खुशहाली नहीं आ सकती। क्या करते हैं आप लोग? बहुत है, हाथ उठाइए इनके लिए। 10 ठीक है, चलिए लास्ट पॉइंट। यहाँ इनको रहते हुए कितना दिन हो गया? 4-5 महीना। 4 महीना। अब ये नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे। इनके कई दोस्त भी होंगे। पहली बात आप समझिए, और फिर आप लोग अपना लास्ट जजमेंट देंगे, और मुझे इंतजार है आपकी जजमेंट का, और ईमानदारी से देंगे, खाली इनका चेहरा देख के नहीं देंगे। आपका दिल कहेगा आप वही करेंगे। श्रीहीन कौन होते हैं? जिनके पास पैसा नहीं होता। सुनो बेटा, बोले हड़बड़ा के जवाब नहीं दिया, जब पूछे तब बताओ, ठीक है? श्रीहीन कौन होता है? निठल्ला। बहुत मिलेंगे घर में, किसी के भी घर में। दिन भर घर में सोया हुआ है, खाना बना तो सबसे ज्यादा वही खाएगा, खाना के लिए वही चिल्लाएगा, है ना? घर का कोई काम नहीं करेगा, कोई जिम्मेवारी नहीं लेगा। मान लीजिए कि घर में माता पिता ने पैसे लगाए हैं, मजदूर लगाए हैं किसी काम में, और उसको कह दिए कि जाओ वहां बैठ के देखो तुम्हारा काम है ना भाई घर के, वो वहां भी जाएगा तो जिम्मेवारी से काम नहीं समझेगा, न देखेगा। श्रीहीन वो लोग होते हैं जो होकर भी घर में उनका होना नहीं होना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। कोई काम टाइम टेबल में नहीं करेगा। 4 दिन हो गया बिना नहाए हुए, धर्म कर्म भी क्या लेना देना है। माँ बाप या परिवार के किसी सदस्य ने कोई तरह का कोई काम कर दिया, कोई नजरे नहीं आ रहा, वही नजर आ रहा, एक काम कर दो, उसकी गारंटी वो नहीं है। 10 मिनट काम दिन भर लगाएगा, वो भी सही तरीके से नहीं करेगा। ऐसे लोग अपने घर के श्रीहीन होते हैं, उनसे घर का इज्जत नहीं बढ़ता है। पढ़ने के समय पढ़ाई नहीं किया, कमाने के समय कमाया नहीं, समाज में उसको कुर्सी नहीं मिलती है, बैठने का ढंग, भोजन यहाँ भी मिलता है, स्नान के लिए पानी यहाँ भी मिलता है, बिछौन यहाँ भी है, समाज भी है, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों का माहौल है। 2-4 कम पढ़े लिखे हैं, 2-4 पढ़े लिखे हैं। हम तय करते हैं किसके साथ हमको बैठना है। आपकी दोस्ती बताती है आपका चरित्र। याद रखिएगा, जो आप होते हैं कितनों मैनेज कर लें, आप उसी को खोजेंगे जो आप होते हैं। मान लीजिए कि आपके पास सीसी कैमरा लगा हुआ है, आप दिखाना चाहते हैं कि मैं ये नहीं हूं, ये हूं, हैं बगुला भगत हंस बनना चाहते हैं, लेकिन एक ऐसा मोमेंट आएगा कि जिस दिन आपको पता चलेगा कोई हम पर ध्यान नहीं दे रहा है, उस दिन आप गलती कर जाएंगे। कोई कह दे मजाक में सीसी कैमरा 3 दिन से बंद है और आप अलर्ट थे, आप ढीला हो जाएंगे ना, ढीला हो जाएंगे तो एक्टिविटी आपकी बदल जाएगी। और उस दिन आपका कहता है कि बगुला अगर ना बोले तो उसको लोग फर्क नहीं कर पाता है हंस के बीच में, लेकिन जब एक बार वो बोल देगा तो लोग पता चल जाएगा कौन हंस से कौन बगुला है।
तो आप लोग बताएंगे इनकी एक्टिविटी, टाइम से नहाना, खाना पीना, जो भी, क्या ये श्रीहीन है कि नहीं है? नहीं। इसमें जरा हाथ उठाइए आप लोग। पास के लिए इनको अगर आप नंबर दे रहे हैं तो हाथ उठाइए। मतलब गिराइए हाथ। आप करिए। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने अच्छा फीडबैक दिया। 50% लोगों ने हाथ उठाए। मतलब कोई भी आदमी कंप्लीट नहीं होता है, सीखने की प्रक्रिया चलते रहती है। जिस दिन मुझे फोन आएगा, पूछेंगे गार्जियन को भी तो मन में बेचैनी है कि कब ले जाना, सर क्या करना है, रखना है कि 4 महीना बढ़ाना है। उन्होंने कहा है, पूछा है कि टाइम पूर जाए तुमको ले जाएं कि आगे एक्सटेंशन प्लस कर दें। तो हम बोलेंगे जरा हम बात करते हैं। तो आपने 4 पॉइंट में तो 100% इनके साथ आप खड़े हैं आप लोग। लेकिन कुछ दिन बाकी है, उसमें अगर ये आपके साथ रूटीन करते हैं, जैसे एक्सरसाइज के समय एक्सरसाइज करें, करते हैं सर। समझ में आ रही बात? क्लास में बैठे हुए हैं, सो नहीं रहे, एक्टिव है, नहीं करते, तुम देखता है सब चीज में एक्टिव है सर। खुद करता है तो आप मान के चलिए कि इनको घर भेजा जा सकता है। इनके लिए जोरदार ताली। आप यहाँ खड़े हो। और इधर जितना सजा इनको दिया जाए। अच्छा शांत रहिए। ये अपना नाम बताएंगे, कमर टाइट, आंख मिला